हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया हो? सभी ने एकदम मस्त रहना है और एकदम अच्छे से आपके एग्जाम्स की तैयारी आपको चालू रखनी है। हमारा जो फर्स्ट क्लास था रिवीजन बैच का, उसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसका पूरा की पूरा रिवीजन अच्छे से कर लिया था। आज की क्लास में भी हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है इसका पूरा रिवीजन करने वाले। ठीक है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह भी देखने वाले, जिससे आपको क्या होगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आप फटाफट क्वेश्चन वगैरह फिर बना पाओगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट से जो है क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखना आपके स्टडी मेट की जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 6B का, उसको हम सबसे पहले अभी सॉल्व कर। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो आपको 8th नंबर का टर्म जो है सीरीज का फाइंड करना है, और सीरीज क्या गिवन आपको 6, 12, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है। 6, 12, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, और हमें 8th नंबर का टर्म जो है वो हमें फाइंड करना है। तो अगर आप अच्छे से सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सीरीज किसमें, आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। कैसे पता चला ये चीज, क्योंकि जब आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, आप चेक कर लो ना फटाफट से। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे क्या आएगा, 12/6 करने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। वैसे ही जब आप थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 24/12 करने पे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस वजह से सीरीज किसमें, आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और अगर आपकी कोई सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो उसके nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ फटाफट से, क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n-1। ध्यान में आ रहा है ना सभी को ये चीज। ओके, a मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, r मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो, और जो भी आपको टर्म फाइंड करना रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हमें n की वैल्यू पुट करनी रहेगी। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा आपका 6, r क्या रहेगा 2, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो क्या आता है 2, एंड कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना हमें, 8th नंबर का। तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 8। फटाफट से वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो T8 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 8-1, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 7। फटाफट से कैलकुलेटर में निकाल लो, 2 टू द पावर 7 कितना आ रहा है, 128 आ रहा है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 128। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करते जाओ फटाफट, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। क्या हो रहा है, 768। क्लियर। यहाँ पे आपका 8th नंबर का टर्म जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 768। कौन सा ऑप्शन है देख लो, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया सभी को। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी अभी हम कर रहे हैं। आपको अब क्या करना है, देखो 12th नंबर का जो टर्म है सीरीज का वो फाइंड करना है। बट यहाँ पे क्या है, सब टर्म्स आपकी पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, क्या है, आपकी एक टर्म निगेटिव, बाद में दूसरी टर्म पॉजिटिव, बाद में थर्ड टर्म आपकी निगेटिव, फोर्थ टर्म पॉजिटिव, ऐसा रह रहा है। ठीक है, क्या दी है सीरीज देखना, -128, देन सेकंड टर्म है 64, थर्ड टर्म है -32 एंड सो ऑन। और इस सीरीज का आपको 12th नंबर का टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको भी देखो मैं आपको फटाफट से सॉल्व करके बता देता हूं। यहां पे देखना आपको क्या गिवन था, पहला टर्म सीरीज का -128। ठीक है, -128, देन 64, -32 एंड सो ऑन। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, 12th नंबर का टर्म चाहिए सीरीज का। तो यहां पे भी एक बार हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से चेक कर लेते हैं क्या ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या। ठीक है, तो हमें क्या करना रहेगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के हम रेशियो फाइंड करेंगे। अगर वो सेम आ रहा होगा तो बहुत बढ़िया, तो सीरीज किसमें हो जाएगी, आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो फटाफट से देखो यहाँ पे जब आप सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हो तो क्या होगा, 64/-128। ठीक है, तो 64 1 64 एंड 64 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा, 128 आएगा। तो क्या आ गया आपका -1/2 आ रहा है। ठीक है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे क्या हो रहा है, -1/2 आ रहा है। सिमिलरली जब आप थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म भी चेक करोगे क्या आएगा, देखना -32/64। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ये -1/2 ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 32 मल्टीप्लाइड बाय 1 32 एंड 32 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा, 64। तो ये भी -1/2 ही आ रहा है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का जो रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब सीरीज किसमें, आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला उसको हम यूज में लेने वाले। तो Tn इज इक्वल टू क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n-1। यहाँ पे a की जगह क्या होगा, -128, r की जगह क्या होगा, -1/2, और हमें कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना है, 12th नंबर का। तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 12। ठीक है, देख लो क्या आ रहा है आंसर, T12 इज इक्वल्स टू -128 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 टू दी पावर क्या होगा, 12-1। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, -128 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 टू दी पावर 11। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप। 128 जो है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 128 क्या था आपका, 2 टू दी पावर 7 था। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, 128 को रिप्लेस कर दे रहे 2 के पावर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या होगा 2 टू दी पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय -1 टू दी पावर 11 क्या होगा, -1 ही होगा। ठीक है, अपॉन 2 टू दी पावर 11। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, -1 टू दी पावर 11 क्या होगा, -1 होगा, और डिनोमिनेटर में जो 2 था तो क्या होगा, 2 टू दी पावर 11 आएगा। तो हमने उसको वैसा लिख दिया। ठीक है,
अब क्या हो रहा है देखो, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या होगा, निगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव नंबर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो दो माइनस और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आंसर तो क्या आएगा हमारा पॉजिटिव आने वाला। क्या आ गया देखो, 2 टू द पावर 7 अपॉन 2 टू द पावर 11, ठीक है। फटाफट से हम क्या करेंगे, इंडाइसेस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो क्या हो रहा है, बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है, तो पावर्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा, 2 टू द पावर 7 माइनस 11, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस 4। और इसको अगर आपको पॉजिटिव पावर में एक्सप्रेस करना है तो आप क्या लिखोगे, इसको 1 अपॉन 2 टू द पावर 4। बात समझ में आ गई, ठीक है। एंड 2 टू द पावर 4 क्या होता है, 16, तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है हमारा 1 अपॉन 6। बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा, इंडाइसेस की जो प्रॉपर्टीज थी वो भी हमने कुछ यूज में ली है। जैसे देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज में ली, एक हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज में लिया, a अपॉन बी टू द पावर m, क्या होता है a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। बात समझ में आ रही, ठीक है। एक हमने ये वाला प्रॉपर्टी जो है इंडाइसेस का यूज में लिया। इसके अलावा हमने एक क्या यूज में लिया, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, क्या होगा a टू द पावर m माइनस n। और एक और हमने जो यूज में लिया वो क्या है, a टू द पावर माइनस m, जो ये क्या होगा 1 अपॉन a टू द पावर n, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने बहुत ज्यादा जो प्रॉपर्टीज थी इंडाइसेस की वो भी हमने क्या करा है, फटाफट से रिवाइज करा है, क्लियर, ठीक है। चलो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है वो भी एक बार चेक कर लेते। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखना, अभी हम एक बार क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, और आपको सीरीज क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर एक्स 1 एंड सो ऑन टू 31 टर्म्स इज, ठीक है। तो ये जो सीरीज है इसमें पूरे मिला के कितने टर्म्स है, 31 टर्म्स है। और हमें इस सीरीज का जो आखिरी नंबर का टर्म है ना वही हमें फाइंड करना है, यानी बेसिकली हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, T31 फाइंड करना है, ओके। यहां भी फटाफट से एक बार वही है, चेक कर लेते हैं कि सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ठीक है। कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक्स स्क्वायर एक्स 1 एंड सो ऑन, ठीक है। कैसे चेक करोगे कि सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो फाइंड करना रहेगा। फटाफट से फाइंड कर लो। यहां पे क्या होगा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म क्या होगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि क्या होगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। x टू द पावर माइनस 1 होगा, जिसको हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स। बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है, तो पावर्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो x टू द पावर 1 माइनस 2 होगा, यानी क्या होगा x टू द पावर माइनस 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, ओके। वैसे ही एक बार चेक कर लेते हैं, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है 1 अपॉन एक्स ही आ रहा है। तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म भी क्या था 1 अपॉन एक्स, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म भी क्या आ रहा है 1 अपॉन एक्स। तो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज किसमें, आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, एनदर टर्म जो फाइंड करने का फॉर्मूला है उसको हम यूज में ले पाएंगे। क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n माइनस 1। a की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर, r की जगह क्या पुट करेंगे 1 अपॉन एक्स। और हमें कौन सा टर्म फाइंड करना था, लास्ट टर्म फाइंड करना था। और लास्ट टर्म कौन सा था, 31वें नंबर का टर्म था, यानी हमें T31 फाइंड करना। तो n की जगह क्या पुट करेंगे 30। फटाफट से देखो क्या आएगा आंसर। तो T31 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स टू द पावर 31 माइनस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स टू द पावर 30, क्लियर। अब क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 टू द पावर 30 क्या होगा 1, एंड एक्स टू द पावर 30 क्या होगा एक्स टू द पावर 30 लिखेंगे, ओके। अब देखो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 30, फिर से यहाँ पे क्या है, बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है, तो पावर्स का क्या होगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 माइनस 30 यानी क्या होगा माइनस 28, जिसको ये हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स टू द पावर 28। बात समझ में आ गई, ओके। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 28, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर, ठीक है। चलो इसके बाद देखना, अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से रीड करो। द सेकंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 24 एंड द फिफ्थ टर्म इज 81, द सीरीज इज। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है, दो चीजें दे रखी है कि जो जीपी का सेकंड टर्म है वो क्या है 24 है, और जो जीपी का फिफ्थ टर्म है वो क्या है 81 है। तो पूछ रहा है सीरीज क्या रहेगी, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे तो भी फटाफट से हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको देखो एक बार फटाफट से ऑप्शन से करके बता दे रहा हूं। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही आपका एलिमिनेट हो जा रहा है, क्यों, क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है कि सेकंड टर्म क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर ए में सेकंड टर्म क्या है 36। मैच कर रही है क्या, नहीं, ये क्या हो गया गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में भी सेकंड टर्म क्या है 36, और क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड टर्म क्या रहना चाहिए था 24, ये भी क्या हो गया एलिमिनेट हो जा रहा है। तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखो अब एक बार, 16 24 36 54, तो सेकंड टर्म जो है ऑप्शन नंबर सी में क्या है 24, क्वेश्चन के हिसाब से भी क्या रहना चाहिए था 24,
क्वेश्चन के हिसाब से फिफ्थ टर्म जो है जीपी का वो क्या है 81 है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में भी एक बार चेक कर लेते क्या वो 81 आएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी को देखो फटाफट से चेक कर रहे हैं, क्या दिया यहाँ पे 16, 24, 36, 54, ओके। तो यहाँ पे देखना सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म जब आप कर रहे हो, ठीक है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म क्या होगा 24 अपॉन 16, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होगा 24, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा 16, ठीक है। वैसे ही अगर आप थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म भी अगर चेक करना चाहते हो तो देखो क्या आ रहा है 36 अपॉन 24, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 36 एंड 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा 24। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का, ठीक है, जो आपका रेशियो है वो भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी है, ठीक है। इसका सेकंड टर्म भी 24 है, बस हमें एक बार ये चेक कर लेना है क्या फिफ्थ टर्म 81 आ रहा है क्या। अगर फिफ्थ टर्म 81 आ गया तो ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट, ठीक है। तो आप फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड करोगे, तो आपका जो फोर्थ टर्म था ना तो आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कॉमन रेशियो उससे, ठीक है। तो फोर्थ टर्म है 54 और कॉमन रेशियो क्या है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 27 54, 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या हो गया 81, ठीक है। तो आपका फिफ्थ नंबर का टर्म भी क्या हो रहा है 81 आ रहा है, जो कि क्या है क्वेश्चन की यही कंडीशन थी कि फिफ्थ नंबर का टर्म क्या रहना चाहिए 81 रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में जो है सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी, सीरीज का आपका सेकंड टर्म 24 भी, सीरीज का आपका फिफ्थ टर्म भी 81 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है, ओके। इसके बाद देखना और क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27 अपॉन 8, देन फाइंड द मिडल टर्म, ठीक है। आपको बोल रखा है कि जो पहली 3 टर्म्स है, ठीक है, जीपी की, उनका प्रोडक्ट कितना है 27 अपॉन 8 है। तो पूछ रहा है मिडल टर्म क्या रहेगी, मतलब सेकंड नंबर का टर्म क्या रहेगा वो पूछ रहा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो देखिए एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से एक बार नोट कर लेना अगर किसी को नहीं पता होगा तो ये चीज। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है कि 3 टर्म्स आपकी जीपी में है, ठीक है, तो आप क्या करना एक टर्म ले लेना a अपॉन आर, दूसरा टर्म लेना a और तीसरा टर्म लेना a मल्टीप्लाइड बाय r, ठीक है। ये 3 टर्म्स आपकी जीपी में आप चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि जब आप सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे तो क्या आएगा r आएगा, और जब आप थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म भी करोगे यहाँ पे तो भी क्या आएगा r आएगा, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है कि 3 टर्म्स आपकी जीपी में, तो आप क्या लोगे 3 टर्म्स a अपॉन r, a एंड a मल्टीप्लाइड बाय r, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में एक और चीज क्या बोल रखा था, इन तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है कितना है 27 अपॉन 8 है। फटाफट से प्रोडक्ट फाइंड करो, a अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय ए आर इज इक्वल टू कितना 27 अपॉन 8, ठीक है। तो देखो r और r कैंसिल आउट हो गया, a मल्टीप्लाइड बाय a क्या हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू कितना 27 अपॉन 8, ठीक है। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2, आ गया आंसर, ठीक है। 3 का क्यूब क्या होगा 27 और 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो 27 अपॉन 8 जो है किसका क्यूब है 3 अपॉन 2 का क्यूब है, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या हो गया 3 अपॉन 2, बात समझ में आ गई, ओके। तो हमारा आंसर आ गया। हमें वैसे भी मिडल टर्म फाइंड करना था और मिडल टर्म क्या है यहाँ पे a है और a का वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2, तो हमारा आंसर ही आ गया ना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है देख लो, यहाँ पे हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखो ना हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी 729 एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स इज 819, द नंबर्स आर। अब कोई बोलेगा कि सर अभी आपने जस्ट बताया कि अगर 3 नंबर्स जीपी में तो हमने 3 नंबर्स क्या लेने चाहिए a अपॉन आर, a एंड a मल्टीप्लाइड बाय r, ठीक है। बट ये कब यूज में लोगे आप, जब आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है कि सिर्फ आपको प्रोडक्ट गिवन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आपको प्रोडक्ट के साथ साथ में एक और कंडीशन गिवन है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के साथ साथ में एक और कंडीशन गिवन है, क्या सम ऑफ स्क्वायर्स क्या 819। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन से करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन से करोगे तो क्या होगा बहुत फटाफट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे a अपॉन आर, a एंड a मल्टीप्लाइड बाय r लेके मत करना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। वही अगर आप ऑप्शन से करोगे तो हार्डली क्या होगा 15-20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसको फटाफट से चेक कर लो, क्या यहाँ पे 3 टर्म जो आपको गिवन हो जीपी में है क्या, चेक करो फटाफट से। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे क्या होगा 3 अपॉन 9 यानी क्या होगा 1 अपॉन 3, और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करने पे क्या होगा 27 अपॉन 3 करने पे क्या आ रहा है 9। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का रेशियो आपका सेम नहीं आ रहा है, मतलब ये टर्म्स आपकी जीपी में नहीं है, तो वैसे ये ऑप्शन क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, ठीक है। बाद में ऑप्शन नंबर बी देखो, चेक करो कि ये जीपी में है क्या। तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे क्या हो रहा है 3 अपॉन 27 यानी क्या होगा 1 अपॉन 9, और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करने पे क्या होगा 9 अपॉन 3 यानी क्या होगा 3। यहाँ पे भी कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का रेशियो सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये भी सीरीज, ठीक है, ये भी टर्म्स आपकी जीपी में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो आपके वैसे एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर सी देखना 3, 9 और 27,
तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने में क्या होगा, 9/3 करने में क्या हो रहा है, 3 आ रहा है, और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म यानी 27/9 करने में क्या हो रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे आपके कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का रेशियो क्या हो रहा है, सेम है, मतलब ये टर्म्स आपकी जीपी में तो है, ठीक है। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब चेक करो फटाफट से, क्या ये तीन टर्म्स का प्रोडक्ट 729 आ रहा है, चेक कर लो। तो 3 × 9 × 27 आ रहा है, ठीक है। तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो है 729 आ रहा है। अब एक बार चेक करो, क्या ये तीनों टर्म्स के स्क्वायर्स का सम 819 आ रहा है क्या? तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 729। इन तीनों का सम करने पे भी 819 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में सभी के सभी कंडीशंस आपकी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट। बात समझ में आई सभी को, क्लियर? हाँ कि ना, समझ में आ गया कि नहीं? ओके। इसके बाद देखना, अभी हम एक बार क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 14 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करो इसे। इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा द नेक्स्ट डे, 4 पैसा द सक्सीडिंग डे एंड सो ऑन, देन योर टोटल सेविंग्स इन 2 वीक्स विल बी। तो आप क्या कर रहे हो, पहले दिन 1 पैसा सेव कर रहे हो, दूसरे दिन आप 2 पैसे सेव कर रहे हो, तीसरे दिन आप 4 पैसे सेव कर रहे हो, ठीक है। चौथे दिन क्या होगा, 8 पैसा सेव करोगे एंड सो ऑन, ठीक है। और ऐसा आप कब तक कर रहे हो, 2 हफ्ते तक कर रहे हो। तो आपने पूरा मिला के कितना सेविंग्स किया होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। यहां पे देखो, इसको सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहां पे क्या हो रहा है, पहले दिन हमने 1 पैसा सेव किया, दूसरे दिन 2 पैसा, तीसरे दिन 4 पैसा, चौथे दिन 8 पैसा एंड सो ऑन, ठीक है। बात समझ में आ रही, क्लियर? यहां पे आप एक बार फटाफट से ये चेक कर लो, क्या ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या? क्योंकि अगर ये सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रही, ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे आपको पूरे 2 हफ्ते में पूरे मिला के कितनी सेविंग्स करी है वो फाइंड करना है। यानी हमें क्या करना रहेगा, ये जो भी टर्म्स है इनका हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहा तो हम क्या करेंगे, जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला है उसको हम यूज में ले पाएंगे फिर, ठीक है। तो चेक कर लो फटाफट से, क्या ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या? तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करने पे भी क्या हो रहा है, 2 आ रहा है। फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म करने पे भी क्या हो रहा है, 2 आ रहा है। तो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का जो रेशियो है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब ये सीरीज किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, आप सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला यूज में ले पाओगे। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी के 2 फॉर्मूले, आपको ख्याल आ रहा होगा, a मल्टीप्लाइड बाय, देखो मैं लिख के बता दे रहा हूं, a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में r⁻n-1 अपॉन r-1। ये वाला फॉर्मूला कब यूज में लेते हैं, जब r का वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज में लेते हैं, जब r का वैल्यू क्या लेस देन 1, ठीक है। बट यहां पे जब हम कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का रेशियो फाइंड किए तो क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, जो कि क्या है 1 से ज्यादा है। तो यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, पहला वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब देखो, a मतलब क्या होता है, वही फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, जो कि क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे 2 है। कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का जब हमने रेशियो फाइंड किया तो क्या आया था, 2 आया था। तो आर की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। हम कितने दिन तक सेविंग्स कर रहे हैं, पूरे 2 हफ्ते सेविंग्स कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 हफ्ते में पूरे मिला के कितने दिन रहेंगे, 14 दिन रहेंगे, ठीक है। तो जो पहली 14 टर्म्स है उसका हमें सम फाइंड करना है। तो एन की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे हम 14। बात समझ में आ गई ना, ओके। फटाफट से पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 14 -1 अपॉन 2 - 1, ठीक है। यही हो रहा है ना। तो 2 टू द पावर 14 कितना होगा, फटाफट से कैलकुलेटर पे कर लो। तो 2 टू द पावर 14 जो है ये कितना आ रहा है कैलकुलेटर पे, एक बार हम देख ले रहे हैं। तो ये आ रहा है आपका 16384, ठीक है। 16384 -1 अपॉन 2 - 1 भी क्या होगा, 1 ही होगा। ये कितना हो जाएगा, 16384 -1 यानी क्या हो गया, 16383। तो 16,383 पैसा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 16,383 पैसा। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। ऐसा तो कोई भी ऑप्शन दिया ही नहीं है कि आपको सभी ऑप्शंस के रुपीज में, पैसे में नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना रहेगा, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है। और वो करते सभी को आना ही चाहिए। क्या होता है, 1 रुपी इज इक्वल टू क्या होता है, 100 पैसे, ठीक है। 16,383 पैसे इज इक्वल टू कितना रुपी हो गया है, 100 से डिवाइड कर दो। तो 16,383 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा, 163.83, 163.83 रुपीज। बात समझ में आ गई। यहां पे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई नहीं है, ओके। तो मुझे आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी जो इसका भी क्वेश्चन कराना था, इसके लिए मैंने क्या करा, आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी करा दिया, ओके। अब देखना,
अभी हम एक बार कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। The number of terms to be taken so that 1 plus 2 plus 4 plus 8 and so on will be 8191 is, ठीक है। यहां पे आपको जो सीरीज गिवन है वो क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। और ये पूरा मिला के कितना है, 8191 है। तो पूछ रहा है कि सीरीज में कितनी टर्म्स होगी, यानी बेसिकली हमें एन की वैल्यू फाइंड करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 था नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, तो फटाफट से बताओ कैसे करोगे इसे। तो वही आपको चेक करना रहेगा क्या ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या, क्योंकि अगर ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप चेक करोगे तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, वो भी 2 आ रहा है हर बार, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे 2, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करने पे 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि सीरीज में पूरे मिला के कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी का जो है हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज में ले पाएंगे, और कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉमन रेशियो जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, r की वैल्यू क्या है 2, विच इज व्हाट ग्रेटर देन 1, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं, ठीक है। a की जगह पुट कर दिया हमने 1, ठीक है, r की जगह पुट कर दिए 2, ऐसा हम मान रहे पूरे मिला के सीरीज में कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। तो 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना, 8191, ठीक है। देखो क्या होगा, 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 8191, 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट, 8191 प्लस 1 यानी कितना हो गया, 8192, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो अगर आप 8192 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इतना मत करो, क्या करो, ऑप्शंस की हेल्प लो, ठीक है, ऑप्शंस की हेल्प लो। तो आपको ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, 10, 13, 12, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, n की जगह 10 पुट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि 2 टू द पावर 10 जो है वो 8192 आता है क्या, ठीक है। कैलकुलेटर पे कर लो फटाफट, 2 टू द पावर 10 कितना आ रहा है बताना। तो 2 टू द पावर 10 आपका आ रहा है 1024, 8192 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 2 n की जगह जब आप 10 पुट कर रहे हो, ध्यान से देखना, n की जगह जब आपने 10 पुट किया, ठीक है, तो क्या हो रहा है, 2 टू द पावर 10 आपने कैलकुलेट किया, वो कितना आ रहा है, 1024 आ रहा है, 8192 आ रहा है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, गलत। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर ए जो था n इक्वल्स टू 10, ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या गिवन है, 13, ठीक है। तो एक बार फटाफट से चेक करो, क्या 2 टू द पावर 13 8192 आता है क्या। तो 2 टू द पावर 13 जो है ये कितना आ रहा है, 8192 आ रहा है, ठीक है। 2 टू द पावर 13 जो है आपका 8192 आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या रहेगा, लेंदी जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में पूछने की चांसेस कम रहेगी, बट एक बार हम फटाफट से इसको सॉल्व करके क्या करें, निपटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो इसको एक बार रीड करना, द सम ऑफ द सीरीज 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन रूट 3 प्लस एंड सो ऑन टू 18 टर्म्स इज। तो ये सीरीज में पूरा मिला के कितने टर्म्स है, 18 टर्म्स है, ठीक है। और ये 18 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है। यहाँ पे भी हम सबसे पहले तो क्या चेक करेंगे, क्या ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ठीक है। इसको हमें क्या करना रहेगा, चेक करना रहेगा, ठीक है। तो फटाफट से देखो चेक कर लेते। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10th, ठीक है। यहाँ पे देखना, अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर। तो पहला टर्म है 1 अपॉन रूट 3, दूसरा टर्म है 1, तीसरा टर्म है 3 अपॉन रूट 3 एंड सो ऑन, और पूरे मिला के कितने टर्म्स है, 18 टर्म्स है, ठीक है। इसका हमें सम बताना है। तो यहाँ पे आप चेक कर लो ना पहले, क्या ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या। तो आप सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म फाइंड करो। सेकंड टर्म है 1 और फर्स्ट टर्म क्या है, 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो ये रूट 3 क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे क्या आ रहा है, रूट 3 आ रहा है, ओके। थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म चेक करो, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, 3 अपॉन रूट 3 है, और सेकंड टर्म क्या है, 1 है। ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन रूट 3, 3 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो एक रूट 3 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे जब आप थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म कर रहे हो तो भी क्या आ रहा है, रूट 3 आ रहा है, ठीक है। तो जब आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो फाइंड कर रहे हो तो क्या है, सेम आ रहा है। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म भी क्या आया था, रूट 3, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म भी क्या आ रहा है, रूट 3। इसका मतलब ये सीरीज किसमें, आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला है उसको आप यूज में ले सकते हो, ठीक है। बट कौन सा वाला फॉर्मूला यूज में लोगे,
आर ग्रेटर देन 1 वाला या आर लेस देन 1 वाला, ठीक है। तो अगर आप √3 की वैल्यू फाइंड करते हो तो क्या आ रहा है 1.732 आ रहा है, कैलकुलेटर पे निकाल लो, ठीक है। 3 लिखोगे आप और स्क्वायर रूट का सिंबल प्रेस कर दोगे तो √3 कितना आ रहा है 1.732 आ रहा है, जो कि क्या ग्रेटर देन 1 है। आपको आर ग्रेटर देन 1 वाला जो फॉर्मूला है वो आपको यूज में लेना रहेगा, जो कि क्या होता है a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में r टू द पावर n -1 अपॉन r -1। ध्यान में आ रहा है ना सभी को, ओके। इसको देखो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। Sn इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में r टू द पावर n -1 अपॉन r माइनस, a की जगह आप क्या पुट करोगे, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे जीपी का 1 अपॉन √3 है, लिख दो 1 अपॉन √3, ठीक है। r की जगह आप क्या लिखोगे √3, कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे आपका √3 आया, तो √3 टू द पावर कितने टर्म्स का सम फाइंड करना हमें 18 टर्म्स का सम फाइंड करना, तो n की जगह क्या पुट करोगे 18, तो √3 टू द पावर 18 -1 अपॉन √3 -1। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखना 1 अपॉन √3 ब्रैकेट में √3 टू द पावर 18 कैसे फाइंड करोगे, ध्यान से देखना, √3 टू द पावर 18 जो है इसको कैसे फाइंड करोगे, तो √3 को आप क्या लिख सकते हो 3 टू द पावर 1/2, हाँ की ना, लिख पाओगे, ठीक है। अब क्या होगा ये 3 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 18, यानी क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 9, ठीक है। 3 टू द पावर 9 जो है फटाफट से कैलकुलेटर पे कर लो, 3 टू द पावर 9 कितना आ रहा है, 3 टू द पावर 9 आ रहा है 19,683, लिख देना 19,683 -1 अपॉन √3 -1। यहां पे हमारा आंसर क्या आ गया 19,683 -1 करोगे तो क्या होगा 19,682, ठीक है, अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 -1, ठीक है। एक बात चेक कर लो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं दिख रहा है ऐसा, ना बी ना सी, ठीक है। तो नन ऑफ दिस को टिक करके आ जाना चाहिए, ऐसा आप लोग को लग रहा होगा, बट ऐसा मत करके आना, ठीक है। क्योंकि यहां पे आपको क्या करना रहेगा, देखो डिनोमिनेटर में, ऑप्शन में किधर भी डिनोमिनेटर में आपको √3 -1 दिख रहा है क्या, कोई भी ऑप्शन में आपके डिनोमिनेटर में √3 -1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है डिनोमिनेटर में जो √3 -1 है ना उसको आपको हटाना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे उसके लिए, ठीक है, फटाफट से देखना आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे √3 -1 का जो कॉन्जुगेट रहेगा, √3 -1 का कॉन्जुगेट क्या रहेगा √3 + 1, तो आप क्या करोगे √3 + 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे, √3 + 1 से हमने देखो मल्टीप्लाई भी किया और √3 + 1 से हमने क्या करा डिवाइड भी किया, ठीक है। क्या हेल्प मिल रही है देखो इससे 19,682, ठीक है, अपॉन √3। अब देखना इस चीज को देखो √3 -1 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1, क्या यूज करोगे यहाँ पे आप a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b, इस फॉर्म में दिख रहा है a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b, जो कि क्या होता है a² - b², a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b क्या होता है a² - b², यानी क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1², ठीक है, √3 का स्क्वायर -1², और ऊपर तो ये था ही √3 + 1, बस आंसर आने में ही, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा 19,682 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 3 - 1 क्या हो जा रहा है यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख दे रहे, देखो 3 - 1 क्या हो गया यहाँ पे 2। 19,682 को जो है 2 से डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है 9841 आ रहा है, ये क्या हो गया 9841 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1 अपॉन √3। अब चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ठीक है। तो 9841 मल्टीप्लाइड बाय 1 + √3 बोल दो या √3 + 1 बोल दो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय √3। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो और क्वेश्चंस कुछ कर रहे हैं, तो यहां पे देखना अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 15, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, और सीरीज क्या गिवन है यहां पे आपको 4 + 44 + 444 एंड सो ऑन इज, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम सॉल्व, एक बार मैं आपको फटाफट से बता दे रहा हूं। तो देखना 4 + 44 + 444 एंड सो ऑन, एक बार चेक कर लो क्या ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या, ठीक है। तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म फाइंड करो क्या आएगा 44 डिवाइडेड बाय 4, यानी कितना आ रहा है 11, ठीक है। अब एक बार चेक करना थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म जो है कितना आ रहा है, तो 444 डिवाइडेड बाय 44 कितना आ रहा है 10.0909 समथिंग ही आ रहा है, ओके। तो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का रेशियो क्या यहाँ पे सेम है क्या, नहीं है। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे 11 आया था और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करने पे 10.09 ये आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो नहीं।
एक बार चेक कर लो क्या ये सीरीज आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक है। और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने पे कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपका सेम नहीं आ रहा है, तो ये सीरीज आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी नहीं, ठीक है। तो ना तो यहाँ पे हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला, ना ही हम यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला यूज में ले पाएंगे। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना रहेगा, ऑप्शंस की हेल्प से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शंस की हेल्प से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखना हम क्या करेंगे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, पहली दो टर्म्स का सम फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पहली दो टर्म्स का सम फाइंड करो और कुछ भी नहीं। तो पहली दो टर्म्स का सम यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 + 44 कितना हो गया, 48 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जो आपको पहला ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे जो आपको पहला ऑप्शन गिवन है उसमें हम क्या करेंगे, n की जगह 2 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा, पहली दो टर्म्स का सम फाइंड किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन में n की जगह 2 पुट कर देंगे और देखेंगे कौन से ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करने में 48 आ रहा है। जो भी ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करने में 48 आ गया वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखो हम ऑप्शन नंबर ए को जो है फटाफट से चेक कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है उसको हम चेक कर रहे हैं, क्या तो ऑप्शन नंबर ए 4/9, ठीक है, इन ब्रैकेट 10/9 टू दी पावर 10 टू दी पावर n -1 माइनस क्या चीज है, n, ठीक है। मैं फटाफट से आप क्या करो, n की जगह जो है 2 पुट कर दो। तो 4/9 ब्रैकेट में 10/9 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा ये, 10² -1 -2, n की जगह हमने 2 पुट किया, सिर्फ और कुछ नहीं। 4/9 ब्रैकेट में 10/9 मल्टीप्लाइड बाय 10² हो गया 100, 100 - 1 कितना हो गया, 99 -2, 9 1 जा 9 11 जा, ठीक है। ये देखो क्या आ रहा है, 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 कितना हो गया, 110, और 110 -2 करने पे कितना आएगा, 108, ठीक है। फिर देखना 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 और ये क्या होगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 12, 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना हो गया, 48, ठीक है। और अगर किसी को डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करना था तो वो भी कर सकता था, 4 मल्टीप्लाइड बाय 108 डिवाइडेड बाय 9, तो भी कितना आ रहा है, 48 ही आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए में जब हम n की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, 48 आ रहा है। और वैसे भी पहली दो टर्म्स का सम भी कितना आया था, 48 आया था, तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट। बात समझ में आ गई। आप ऑप्शन नंबर बी ले लो, ऑप्शन नंबर सी ले लो, यहां पे आप n की जगह जब 2 पुट करोगे तो 48 नहीं आने वाला, ये पक्की बात है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पे कभी भी आपको क्या करना है, अगर आपकी सीरीज एपी में नहीं है, जीपी में नहीं है, ठीक है, और आपको क्या करना है, फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो आप क्या करो, पहली दो टर्म्स का सम जो है निकाल लो, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म्स का जो है सम आप निकाल लो और बाद में क्या करो, ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करो, और जो भी ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करने में आपका जो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स से मैच कर रहा है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे और कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, जैसे देखना क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20। अब वैसे देखे जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, यहाँ पे आपको जो सीरीज गिवन है वो क्या है, एक बार मैं देखो ये हटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में जो आपको सीरीज गिवन है वो क्या है, 1 + 2 + 4 + 8 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स, ठीक है। तो ये सीरीज तो आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, क्योंकि जब आप सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म फाइंड करो तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म फाइंड करो तो भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का रेशियो क्या है, यहाँ पे आपका सेम है, तो ये सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। बट अगर यहाँ पे किसी को सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला यूज में नहीं लेना है, ठीक है, और डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है तो भी आप कर सकते हो। क्या करना रहेगा, देखो यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे क्या करो, पहली दो टर्म्स का जो है सम फाइंड करो, फर्स्ट 2 टर्म्स का जो है आप सम फाइंड कर लो, क्या आ रहा है, 1 + 2 करने पे 3 आ रहा है, ठीक है। और अब आप क्या करो, ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करो, ठीक है, ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करो, क्या होगा देखो, 2² -1, तो 4 - 1 भी कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में जब आप n की जगह 2 पुट कर रहे हो तो आपका 3 आ रहा है, और पहली दो टर्म्स का सम भी क्या है, 3 है, तो देखे जाए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी में भी क्या है, जब आप n की जगह 2 पुट करोगे तो क्या होगा, 3 जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा, 4, एंड 4 - 1 क्या होगा, 3। यहाँ पे भी क्या है आपका, ये 3 4 है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों करेक्ट है, बट ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे आप क्या करो, एक बार अगर आपके 2 टर्म्स के इससे 2 ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हो तो आपको क्या करना रहेगा, 3 टर्म्स की सम फाइंड करो, ठीक है। क्या करो आप, 3 टर्म्स की सम फाइंड करो, ठीक है। तो 3 टर्म्स की सम देखो यहाँ पे कितनी आ रही, 1 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 4 कितना हो गया, 7, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए में आप n की जगह 3 पुट करोगे, क्योंकि आपने 3 टर्म्स की सम फाइंड किया, तो आपको n की जगह क्या पुट करना रहेगा, 3 पुट करना रहेगा। ये क्या होगा, 2³ -1, 8 - 1 कितना हो गया, 7। यहाँ पे आप देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -1 करने पे क्या हो रहा है, 5 आ रहा है, ये 7 आ रहा है क्या, नहीं। तो अब क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगी। बात समझ में आ गई। तो अगर n की जगह 2 पुट करने पे अगर आपके 2 ऑप्शंस करेक्ट वगैरह आ रहे हैं तो आपको क्या करना रहेगा, फिर 3 टर्म्स की सम फाइंड करना और n की जगह 3 पुट करके देख लेना,
वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, n की जगह 2 पुट करने पे आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट आता है, उससे बात बन जाती है। बट अगर इन केस कभी तीन आपके दो ऑप्शन करेक्ट आ गए, ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा, n की जगह 3 पुट करके चेक करना रहेगा। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी देखना हम इनफाइनाइट जीपी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसी के साथ क्या होगा, हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो उसका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखना सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, उसको अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी क्या गिवन है, देखो पहला टर्म है 14, दूसरा टर्म है -2, तीसरा टर्म है +2/7, चौथा टर्म है -2/49 एंड सो ऑन इज। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले देखना आपको सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है, बताओ। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला a/1 - r। ठीक है, a/1 - r। और आपको ये चीज भी पता रहना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज में ले सकते हो, जब r का वैल्यू क्या है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है तब। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर? ठीक है, देखो अगर आपका कॉमन रेशियो क्या है, -1 से कम है, ठीक है, या फिर अगर आपका कॉमन रेशियो क्या है 1 से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, आप इनफाइनाइट जीपी का जो सम फाइंड ही नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही? क्योंकि अगर आपका कॉमन रेशियो -1 से कम है तो उस केस में क्या होगा, आपका सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होगा, -∞ आएगा। बात समझ में आ रही? और वही अगर आपका जो कॉमन रेशियो क्या है +1 से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका इनफाइनाइट जीपी का सम है वो क्या होगा, +∞ आएगी। ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का वाला जो फॉर्मूला होता है a/1 - r, इसको आप कब यूज में ले सकते हो, जब r का वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है, तभी आप इसको ये वाले फॉर्मूले को यूज में ले पाओगे। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, आपको जो सीरीज गिवन है उसमें r का वैल्यू क्या -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है क्या? ठीक है, क्या थी सीरीज, 14 -2 +2/7 -2/49 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे देखना 14 -2 +2/7 -2/49 एंड सो ऑन। ठीक है, फटाफट से देखो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे क्या आ रहा है यहाँ पे, -2/14, यानी क्या हो गया, -1/7। थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करने पे भी वही आएगा वैसे तो। ठीक है, 2/7/-2 वही आ रहा है, -1/। ठीक है, चेक कर लो क्या -1/7 आपका -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है क्या, डेफिनेटली लाई कर रहा है। ठीक है, -1/7 जो क्या होगा आपका -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहां पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज में ले सकते हो। ठीक है, ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, 14, फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या है 14 है, एंड आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1/7। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या आएगी यहाँ पे, 14/1 - -1/7 क्या हो जाएगा, 14/1 + 1/7, माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो 1 + 1/7 कितना हो गया, 8/7, तो 14/8/7, ये 7 चला गया ऊपर। ठीक है, तो 14 × 7/8। ठीक है, 2 × 7 करने पे क्या होता है, 14 होता है, एंड 2 × 4 करने पे क्या होता है, 8। ये आ गया आपका 49/4। 7 × 7 करने पे कितना होगा, 49, तो ये आ रहा है आपका 49/4। ठीक है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन, 49/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या होगा, 4 × 12 48 + 1 कितना हो गया 49, तो ये आ रहा है 49/12। ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया, गलत। 4 इंटीजर 1/12 था ना आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 4 इंटीजर 1/12। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, अगर इसको आप क्या करो, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 4 इंटीजर 1/12 क्या होगा, 49/12 रहेगा। हमें क्या चाहिए, 49/4 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत। ऑप्शन नंबर बी जो है 12 इंटीजर 1/4, इसको भी क्या करो, आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 12 × 4 कितना हो गया 48, + 1 कितना हो गया 49, और डिनोमिनेटर में क्या है 4, ये सही है। ठीक है, 12 इंटीजर 1/4 क्या है, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका करेक्ट। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 जो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। तो कभी भी ये मत करना कि आपका 49/4 आया था, आपको एक भी ऑप्शन 49/4 तो डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करो, नन ऑफ दिस टिक करके आ जाओ, ये मत करना। ठीक है, और एग्जाम में आपको क्या होगा, बहुत कम क्वेश्चंस में नन ऑफ दिस देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चंस में आपको जो ऑप्शन में नन ऑफ दिस देखने को मिलेगा, वहां पे क्या होता है, आपको चारों ऑप्शंस में कुछ ना कुछ क्या होगा, फिगर्स वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है, ये तो यहाँ पे आपके स्टडी मेट में क्या है, उन्होंने हर ऑप्शन जो है आखिरी वाला ऑप्शन नन ऑफ दिस दे रखा है, बट एग्जाम में जनरली ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो इसका एक क्वेश्चन करा 21, एक और कर लेते हैं। ठीक है, बस या फिर रहने दो। ठीक है, 22 जो है होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करके देखना, क्योंकि पूरे मिला के 2 ही तो क्वेश्चन है।
सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में, और दोनों ही मैं करा दूंगा तो क्या बात बनेगी, ठीक है। तो एक मैंने करा दिया, एक आप खुद से ट्राई करके देखो, आपका बन जाएगा, ठीक है। एक लास्ट में क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 972 आर। तो 4 और 972 के बीच में आपको क्या करना है, 4 ज्योमेट्रिक मीन क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। कैसे करोगे इस टाइप का क्वेश्चन, देखना फटाफट से देखो। आपको क्या करना रहेगा, 4 और 972 के बीच में जब आप वो 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करोगे तो जो आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो जीपी में रहना चाहिए। तो जो भी ऑप्शन में आपका सीक्वेंस जीपी में बन गया वो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहे हैं, एक बार चेक कर रहे हैं। तो 4, 12, 36, 108, 324, 970, ठीक है। एक बार चेक कर लो क्या ये सीक्वेंस आपका जीपी में बना है या नहीं। तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे क्या आएगा, यहाँ पे 12/4 करने पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करने पे क्या हो रहा है, 36/12 करने पे भी क्या हो रहा है, 3 आ रहा है। एक और चेक कर लो, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, तो 108/36 करने पे भी क्या हो रहा है, 3 आ रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो क्या हर बार सेम है। तो ये सीरीज जो है, ये सीक्वेंस जो है आपकी किसमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, करेक्ट आ जा रहा है, ठीक है। आपको आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बात समझ में आ गई। तो जब भी आप 2 नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करोगे तो जो आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो किसमें रहना चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहना चाहिए, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में ऐसा हो रहा है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लो ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आएगा ही नहीं। 4, 12, 24, 108, 320, 972, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे क्या आएगा, 12/4 करने पे क्या हो रहा है, 3 आ रहा है। थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करने पे क्या आ रहा है, 24/12 करने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो सेम आ रहा है क्या, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है। आपको अगर थर्ड ऑप्शन चेक करना, ऑप्शन नंबर सी, तो वो भी चेक कर लो। तो 4, 10, 36, 108, 320, 972। तो यहाँ पे देखो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे क्या आ रहा है, 10/4 करने पे क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है, ठीक है। थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करने पे क्या हो रहा है, 36/10 करने पे 3.6 आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ये भी सीक्वेंस आपकी जीपी में नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ रहा है, क्योंकि वहां पे जो आपकी सीक्वेंस बन रही है जीपी में है। बात समझ में आ गई, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रिवीजन कर लिया है, ठीक है। हमने नहीं भी तो अराउंड कितना, मेरे ख्याल से 13-14 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस की है, ठीक है। पूरे मिला के 24 क्वेश्चंस थे, और रिवीजन में हमने अभी क्या करा, 13 से 14 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको बताया कि कैसे आप ऑप्शंस को यूज करके जो है आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। क्योंकि अगर ऑप्शन की हेल्प नहीं लेते हो वहां पे आप और पूरा सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। इनको अगर आप पूरा मेथड से सॉल्व करने बैठोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट आपको क्या, डिस्क्रिप्टिव पेपर तो नहीं है, हमारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं उसके आप क्या करो, यूज में लो, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस की हेल्प से बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत फटाफट से सॉल्व हो जाते हैं, क्लियर, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक्सरसाइज सी है और जो एडिशनल क्वेश्चन मांगेंगे उसके जो भी बढ़िया क्वेश्चन है उसकी भी हम क्या करेंगे, रिवीजन करने वाले, और उसी के साथ क्या होगा, हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का जो है पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को जो है ये रिवीजन सीरीज जो है बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी, ठीक है। और जैसे हमने टारगेट बना रखा है 80+ का, उसको आप डेफिनेटली अचीव भी कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं क्लास में वो तो साथ साथ में आप कर ही ले रहे हो। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस अब पेंडिंग है उसमें किससे क्या करो, आप कोई भी 4-5 क्वेश्चंस और सॉल्व करके देख लो, ठीक है। आपकी क्या होगा, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाने वाली है, ठीक है। तो लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे होंगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना सभी ने, और इसके अलावा क्या करो, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो, ठीक है, वीडियो को आपके दोस्त वगैरह के साथ में, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल पाए और वो लोग भी 80+ बना पाए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन।